मध्य प्रदेश के बाढ़ग्रस्त इलाकों में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी दौरा किया है। गौरतलब है कि लगातार देश में बाढ़ का कहर जारी है, लेकिन मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के तमाम शिवपुरी, मुरैना, श्योपुर इत्यादि जगहों पर बाढ़ का जलस्तर अधिक होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है, जिसके चलते राजनेताओं का भी बाढ़ग्रस्त इलाकों में दौरा जारी है। लेकिन क्या कुछ कहा है कमलनाथ ने, देखिए। क्षेत्र के गांव का दौरा करके आया हूँ हेलीकॉप्टर से। देखा है कि कितना नष्ट हुआ है। आज ये राजनीति का मौका नहीं है, पर आवश्यक है कि हम सुझाव दें और पूरी मदद करें। सुझाव दें राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री को। इस आपदा में, इस प्रकार की आपदा मैंने कभी देखी नहीं जो मैंने आज देखी। इसके बाद मैं शिवपुरी और श्योपुर जा रहा हूँ। पूरे ग्वालियर चंबल संभाग प्रभावित है। छोटी सड़कें हुई, बड़ी सड़कें हुई, हजारों हेक्टर जमीन नष्ट हुई है, फसल नष्ट हुई है। इसका कैसे आकलन किया जाएगा जो फसल नष्ट हुई है, जो मकान टूटे हैं, जो आज रिलीफ कैंप में हैं, ये सब वापस कैसे लाए जाएंगे। केवल घोषणाएं करने से कोई रिलीफ, कोई फायदा लोगों को नहीं होने वाला। तो मेरा तो एक ही प्रश्न है राज्य सरकार से कि आप ये बता दीजिए कि क्या आप प्रबंध कर रहे हैं और कौन से सीमित समय में ये राहत पहुंच जाएगी। कितने सारे पुल टूटे, छोटे पुल टूटे, बड़े पुल टूटे। गांव की सड़कें मैं देख के आ रहा हूँ, नष्ट हैं। गांव का गांव खाली है। बहुत सारे गांव में तो एक व्यक्ति नहीं है। ये हालत है। उनको रिलीफ कैंप में भेजा है, उनको वापस आना है। जो भी उनका मकान बचा है, प्रभावित है ग्वालियर चंबल क्षेत्र में। हमारा किसान हो, हमारा नौजवान हो जिसके पास कोई घर नहीं रहा, हमारी माताएं और बहनें हों, हमारे छोटे व्यापारी हों, उनकी छोटी छोटी जो दुकानें बह गई हैं। तो ये क्या, मैं तो कहता हूँ कि यहाँ तो अगले साल भर के लिए आप बिजली पूरी माफ करिए। मैं तो कहता हूँ कितना आप देंगे। आपने कहा लगभग 20 लोगों की मृत्यु हुई है। कोई कभी कहते हैं 4 लाख रुपए राज्य सरकार देगा, केंद्र सरकार से कहते हैं 2 लाख रुपए मिलेंगे। भाई ठीक है, जो भी आप दे रहे हैं ये बता दीजिए कब और कहाँ पहुँचेंगे, सीमित समय बता दीजिए। ये आज आवश्यकता है। और केवल शोमैनशिप की, ड्रामा की राजनीति, ये दिखावा करना, इससे कोई फायदा नहीं। पिछले 10 दिनों में ये दिखावा बहुत हो गया। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूँ कि वे खले रूप में आए
मीडिया के सामने आए, सीमित समय बताएं, आंकड़े बताएं, कितने पुल, कितने किलोमीटर सड़क, कितनी बिजली की व्यवस्था चौपट हुई है, ट्रांसफार्मर गिर गए हैं, ट्रांसफार्मर खराब हो गए हैं, ट्रांसफार्मर डूब गए हैं। ये आज परिस्थिति है। और ये प्राकृतिक आपदा नहीं है साहब, ये पुल से पानी छोड़ दिया एक साथ वो तो कर देना था। ये अचानक थोड़ी बारिश गिराती है। मौसम विभाग पूरा सैटेलाइट की पिक्चर देता है, उसके बाद उसका इंटरप्रिटेशन करता है। जैसे आज उन्होंने कहा हुआ है कि दतिया ऑरेंज जोन में, शिवपुरी रेड लाल जोन में, शिवपुरी और श्योपुर लाल जोन में, वहाँ आज ये इतनी बारिश गिर सकती है। जब आप देख रहे हैं और ये 2 दिन पहले ये बता देते, तो ये सब तो पहले से पता था, कोई अचानक ये आपदा नहीं आई। 2 दिन पहले से पता था कि ये ऐसी बारिश आने वाली है। सर सरकार का लेकिन दावा है कि उनकी सतर्क कि कोरोना के टाइम में भी कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, आपदा में भी हम पे आरोप लगाया जा रहा है, सत्ता पक्ष का कहना है। देखिए, कोरोना के टाइम में पूरी मध्य प्रदेश की जनता कब है, ये तो इन्होंने लोकसभा में कहा, स्टेटमेंट दिया कि ऑक्सीजन के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई। अब झूठ बोलने का तो कोई अंत नहीं। जो सरकार झूठ पर टिकी हुई है, हर चीज़ में झूठ। कोरोना में कितनी ऑक्सीजन थी, कितना इंजेक्शन थे, मैंने ग्वालियर में इंजेक्शन, मैंने ग्वालियर में यहाँ भी आए। और बड़े शर्म की बात है कि सब देशों ने अभी 3 दिन तक इंडिया को बैन किया था कि आप आ नहीं सकते, हमारे देश में आप आ नहीं सकते। इंडिया को केवल बैन किया कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने, आप वॉशिंगटन पोस्ट देखिए, न्यूयॉर्क टाइम्स देखिए, क्या क्या उन्होंने लिखा है, क्या क्या सच्चाई लिखी है, कितनी मृत्यु हुई। सही आंकड़े मृत्यु के कोविड में तो शमशान घाट और कब्रिस्तान से मिलेंगे। और जो लाश ले जा रहा है शमशान घाट, वो कहेगा इसका कोविड सर्टिफिकेट ही है, वो कोविड सर्टिफिकेट लेके जाएगा या शमशान घाट जाएगा। इसका कोविड सर्टिफिकेट तो इसे हम नहीं मानते। मैं तो कहता हूँ 80%, ये तो सब अखबारों में निकला है, 80% लाशें जो कब्रिस्तान में गई और शमशान घाट में गई, 80% कोविड के कारण उनकी मृत्यु हुई। लाखों में इनकी संख्या है। भाजपा का भी आरोप है, पूरे प्रदेश में बटा और जो भाजपा का भी आरोप है कि कांग्रेस अपना घर तो संभाल नहीं पाती, दूसरे की। हमारे घर की चिंता ना करें। यहाँ दतिया में खास जो कांग्रेस के, जो बीजेपी के नेता हैं, ये कैसे चुनाव जीतते हैं और आगे चुनाव जीतने का कैसा प्रबंध कर रहे हैं, दबाने का, दबा लो, कुचल लो, फर्जी केस लगा लो। ये दतिया का तो खास राजधानी बन गई है इसकी। ये लोगों के पास ना तो खाने के लिए है, ना पहनने के लिए कुछ है, कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई इमदाद नहीं मिली है, ना खाने को मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। देखिए, अंत में जनता गवाह है। ना कमलनाथ की बात सुने, ना मुख्यमंत्री जी की बात सुने। मैं तो कह रहा हूँ जनता से पूछ लें, और मैं मीडिया से भी ये आग्रह करता हूँ कि आप जनता से पूछ लें, जो प्रभावित हैं पूछ लीजिए उनसे। नरोत्तम जी लिफ्ट हो रहे हैं हेलीकॉप्टर से, क्या देखिए, ये ड्रामा की राजनीति, कलाकारी की राजनीति। हाँ, आ रहे हैं, आज उत्सव मन रहा है, प्रधानमंत्री फ्री राशन वितरण कर रहे हैं, 52,000 परिवार को दिया जा रहा है। आदिवासी दिवस नहीं मना रहे। मैंने आदिवासी दिवस की छुट्टी डिक्लेयर करी थी, पैसा दिया था कि वहाँ आप फंक्शन करिए, कोई ना कोई कार्यक्रम करिए हर जिले में। आज हमारा प्रदेश आदिवासी बहुल प्रदेश है, और ये कर रहे हैं अन्य महोत्सव 2 दिन पहले। कौन सा अन्य? ये हालत है, ये उत्सव बना रहे हैं। ये क्या उत्सव बनाने का समय है? सर भाजपा कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है और कह रही है अगले नेता नकुलनाथ जी और जयवर्धन जी होंगे। देखिए, परिवारवाद का ये आरोप लगाएं। नकुलनाथ जी ऐसी कोई मध्य प्रदेश की राजनीति में दखल नहीं देते, ये भी आप जानते हैं। हाँ, वो छिंदवाड़ा तक सीमित हैं। मैंने तो उनको कहीं दौरे में भेजा नहीं, बिल्कुल, क्योंकि मैंने कहा कि ये सब। पर राजनाथ सिंह का बेटा क्या है, बीजेपी में देखिए, सर्वे तो साफ दिख रहा है कि कैसे मकान टूटे हैं, कैसे गांव खाली के खाली पड़े हैं। एक व्यक्ति नहीं घूम रहा था गांव में,
हम तो 200 फुट की हाइट पर थे, वहाँ उस हाइट से तो शक्ल भी पहचानी जाती है, एक व्यक्ति नहीं निकल रहा था। ये हालात है, पुल टूटे हैं, फसल चौपट है, जमीन नष्ट है, तो ये तो बहुत बड़ा आपदा पूरे प्रदेश के लिए है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। विषय बीमा का भी है। वर्ष 19 और 20 में अभी तक किसानों को बीमा नहीं मिला है, जबकि बीमा वो पैसा है जो किसान खुद की जेब से भरता है। तो हमारी मांग ये भी रहेगी कि वर्ष 2019 और 2020 का बीमा तत्काल किसानों को दिया जाए। उसके अलावा आज के समय हर किसान और आम जनता कमलनाथ जी की सरकार को याद कर रहे हैं, जब घरों की बिजली के बिल 100 रुपये 100 यूनिट आते थे। उसके अलावा जो कृषि के बिल आ रहे हैं आज किसानों को, कनेक्शन किसान का 5 HP का है, लेकिन बिल आ रहा है 7.5 या 10 HP का। हर प्रकार से आज के समय भाजपा की खरीदी हुई सरकार आम जनता का शोषण कर रही है हमारी। और इसके साथ साथ कुछ दिन से भारी बारिश के कारण पूरे गुना जिले में ऐसे अनेक गांव हैं जिनका रास्ता बिल्कुल कट चुका है। उसके साथ साथ काफ़ी घर भी गिरे हैं पूरे गुना जिले में। हम उसका भी जायजा ले रहे हैं, लगातार उस जानकारी ले रहे हैं, और हमारी प्रशासन से मांग होगी कि जो ऐसे गांव है जहाँ पे घरों में नुकसान हुआ है, जहाँ पानी भरा है, जहाँ फसल में नुकसान हुआ है, वहाँ तत्काल जो पीड़ित लोग हैं उनको मुआवजा सहायता मिलनी चाहिए। अभी भी अगर प्रशासन नहीं सुनता है, किसानों को मुआवजा नहीं डालता है, तो बर वक्त से आरोन से बना, इसके बाद अगला पड़ाव कहाँ होगा? जो किसान कहेंगे, जो किसान वहीं ग्वालियर की बात करेंगे तो यहाँ से एक ऐसी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जिसको देखने के बाद आपको आपकी आंखों पर यकीन नहीं होगा। जी हाँ, ग्वालियर के छात्रों में कुरुक्षेत्र के मैदान में भी हुए महाभारत के युद्ध को ट्यूपिक्स के माध्यम से दर्शाया गया है। बड़ी मेहनत और मशक्कत के बाद यह सुंदर सी तस्वीर आप लोगों के बीच में मौजूद है। देखिए क्या कहा है इन छात्रों ने। हमारा क्या है, पूरा टीम वर्क था। दुष्यंत ने ये पूरी पेंटिंग बनाई थी। हमारा ये काम था कि उसको हमेशा से मोटिवेट रखना, क्योंकि 20 दिन लग चुके थे पेंटिंग में, 20 दिन लगे हैं। तो उसे रात को, सुबह, शाम, जब भी उसे ये लगता था कि नहीं हो पाएगी तो हम उसे मोटिवेट करते थे कि तू कर सकता है, तू हार्डवर्क करता है तो ये भी कंप्लीट हो जाएगी। बाकी हम उसके साथ यहाँ रुकते थे, रात को कैमरा वगैरह देखना होता था, क्योंकि पूरा ये 20 दिन का रिकॉर्ड किया है हमने, क्योंकि हमें एविडेंस वहाँ पर भेजने हैं गिनीज वालों को। तो कैमरे पर भी हम रात को बैठे रहते थे, और जो भी सिचुएशन हुई थी, जैसे कि उसका बर्थडे हुआ, इसी बीच में हमने बर्थडे भी यहीं पर सेलिब्रेट किया। हम 20 दिन से कोई भी घर पर नहीं। ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में बनाई जाने वाली पहली मोज़ाइक आर्ट वर्क है, जिसे मैंने बोर्ड पेन की हेल्प से बनाया हुआ है। ये पेंटिंग इंडिविजुअली अभी किसी के भी थ्रू वर्ल्ड में नहीं बनाई गई है इतने बड़े साइज पर, जिसे मैंने अभी कंप्लीट किया हुआ है। ये बोर्ड पेन की पेंटिंग मैंने 12 जुलाई को स्टार्ट किया था, जो कि 31 जुलाई को कंप्लीट हुई है। इसको बनाने में अप्रॉक्स 220 घंटे लग गए मुझे, और इसमें टोटल 1,20,000 बोर्ड पेन्स का यूज़ किया गया। यूँ तो कहा जाता है कि यह दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, चाहे तोड़ेंगे दम, मगर तेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। और वहीं दूसरी ओर यह भी कहा जाता है कि तेरे जैसा यार कहाँ, तेरे जैसा याराना। कुछ ऐसा ही याराना हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा इस वीडियो है, देख सकते हैं। वहीं चंद दिनों पहले 1 अगस्त को मित्रता दिवस यानी कि फ्रेंडशिप डे निकला, तब हज़ारों दोस्तों ने एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से जुड़े हंसी ठिठोली से भरे हुए मैसेजेस भेजे, उस दिन को एंजॉय किया। लेकिन जैसे ही फ्रेंडशिप डे ख़त्म होती है तो उसके दूसरे दिन बाद कुछ इस तरह का नज़ारा और ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। अब आप ये खुद देखिए और आपकी हंसी अब रुक नहीं पाएगी। को चल देगा।
तो मेरा 40 रुपए दे मध्य प्रदेश सरकार क्या कुछ नया कर रही है, एक बड़ी खबर आपके बीच रख रहे हैं। सरकार प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए गैंगस्टर एक्ट मध्य प्रदेश गैंगस्टर विरोधी विधेयक लाने जा रही है। जी हां, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि नए कानून के दायरे में संगठित अपराध की श्रेणी में आने वाले शराब, खनिज, वन और भूमाफिया आदि के साथ साथ उनके सहयोगी भी अब हाथे जो हमारे चढ़ेंगे। खनिज माफिया, वन माफिया, ये विस्फोटक जो जिसमें आता है, इस तरह के जो संगठित अपराध होते हैं वो सब इस गैंगस्टर कानून के अंतर्गत आएगा। इसमें सजा के लिए भी प्रथम दृष्टया 2 से 10 वर्ष तक की कारावास की सजा होगी, 25,000 का जुर्माना होगा। अगर वह लोक सेवक पर भी हमला करता है, जैसा आपने देखा होगा किसी अधिकारी पकड़ने गए और उन्होंने अधिकारी पर पथराव कर दिया, हमला किया, तो ये सदा 2 की जगह 5 से 10 हो जाएगी और जुर्माना 30,000 हो जाएगा। जो गैंगस्टर के सहयोगी हैं उनको भी इसमें एक्ट के अंदर लेके आए हैं और उनको भी 3 से 10 साल तक की सजा और जुर्माना उन सहयोगियों पर भी रखा गया है। गैंगस्टर अपने काले कारनामों के द्वारा जो बेहिसाब संपत्ति बना लेते हैं, वो संपत्ति भी रात-सात होगी, खुर्द-बुर्द होगी, जब्त होगी। इसी तरह से इनके लिए अलग से विशेष न्यायालय बनाया जाएगा। इस विशेष न्यायालय गठित होगा और उसमें इसकी ट्रायल चलेगी। गैंगस्टर की अनुपस्थिति में भी ये ट्रायल चलती रहेगी, ये बाधित नहीं होगी। इसके साक्ष्य, बयान सारे निरंतर जारी रखेंगे। वो वर्चुअल भी हो सकते हैं, एक्चुअल भी हो सकते हैं। इसमें जो इसके साक्षी हैं, इनके खिलाफ जो गवाही देते हैं, उनकी गवाही बंद कमरे में न्यायाधीश के सामने होगी। उन्हें पूरा संरक्षण प्रदान किया जाएगा। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री अन्न उत्सव कार्यक्रम विश्व के मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री अन्न उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। जी हां, आपको बता दें कि गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन आज 7 अगस्त को शनिवार ग्राम रतनपुरा में मुख्य अतिथि कमल हटवाल के नेतृत्व में सकुशल संपन्न हुआ। कार्यक्रम में उचित मूल्य राशन दुकान के सभी कार्यकर्ता, सरपंच प्रतिनिधि और ग्रामवासी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि भानपुरा तहसील के भेसुदा मंडल में यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। बढ़ चढ़कर ग्रामीणों ने इसमें हिस्सा लिया।